गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 23 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? यह दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया और इस वर्ष इसकी थीम है नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन को बढ़ाना। इंग्लिश में एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड इनहेंसिंग गवर्नेंस। अब देखिए, 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस में स्वतंत्र भारत के पहले सिविल सेवकों के समूह को भाषण दिया और अपने ओजस्वी भाषण में उन्होंने लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम का, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजीत कुमार के ये धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और धनलक्ष्मी बैंक ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में। अब ऑप्शन देखिए, निधु सक्सेना ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नेवी चीफ बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो ये 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज तेलंगाना में की गई है। पुरातत्वविदों की एक टीम ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के एसएस तड़वई मंडल में बंडाला गांव के पास ओरागुट्टा में एक अद्वितीय लौह युग के महाप्रसाद स्थल की खोज की और इस स्थल की खोज के पी राव और चौधरी प्रवीण राजू की एक टीम ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो इस परमानेंट एजुकेशन नंबर को अनिवार्य किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, वैसे ही यहाँ की सरकार ने सभी स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है, जो हर स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक नंबर होगा। अब देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संकट के कारण सिएरा लियोन को अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ज़ोंबी ड्रग महामारी। सिएरा लियोन ने ज़ोंबी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। सिएरा लियोन अराजकता का सामना कर रहा है, क्योंकि जो ये ज़ोंबी ड्रग है वह मानव हड्डियों से बना मानक पदार्थ है जिसका नाम है कुश। और वहाँ के लोग इस ड्रग के नशे में कब्रों को खोद रहे हैं, जिससे वहाँ की सरकार ने कब्रिस्तान को बचाने के लिए इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जूलियस माडा बायो। और सिएरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय खोला है? तो इसरो प्रमुख है एस सोमनाथ। इन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बेंगलोर में दिंग तारा मुख्यालय खोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध अमेरिका ने चाइना की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फॉर्मों पर लगाया है। अब देखिए, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम तैनात किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एनसीएमसी सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो इस डेबिट और प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एनसीएमसी ये क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एनपीसीआई के सहयोग से रुपे द्वारा संचालित
एनसीएमसी संरेखित डीबेट और प्रीपेड कार्ड पेश किया। ये कार्ड भारत की वन नेशन वन कार्ड पहल का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च पुस्तक जस्ट ए मर्सनरी किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है डी सुब्बा राव ने, जस्ट ए मर्सनरी। आगे देखिए, आपको 2024 की 10 इंपॉर्टेंट बुक रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मनोज मिश्रा की बुक संस्कृति के आयाम, मनोज मुकुंद नरवने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जया जेटली इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया, चारू नेवदिता कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, डॉक्टर मनसुख मंडाविया फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेवहार्ट लचित बारफुकन। संजीव जोशी की बुक है एक समंदर मेरे अंदर, गोट बाया राजपचे द कंस्पिरेसी, और लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी स्वेलिंग द सन। पीएस श्रीधारन पिल्लई की बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो ये 10 इंपॉर्टेंट बुक थी, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता नई दिल्ली और रूस ने किया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री भोले कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने लामा 3 और उसके वास्तविक समय छवि जनरेटर का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है मेटा ने। मेटा ने लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया। मेटा ने अपना नवीनतम बड़े भाषा मॉडल लामा 3 और एक रियल टाइम इमेज जनरेटर जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य एआई के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में ओपन एआई के साथ अंतर को भरना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बांग्लादेश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ करेंसी चलती है टका और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। अब देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ढाका में। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है और भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो इस समिति का गठन राजीव गौबा की अध्यक्षता में किया गया। आगे देखिए, समिति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम के लिए कौन सी समिति बनी है? विजय केलकर समिति। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की समिति के सिफारिश से बना? कस्तूरी रंगन समिति। RBI की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई? यंग हिल्टन आयोग। बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन समिति, नाबार्ड के लिए शिवरामन समिति और CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए संथानम समिति। भारतीय तटरक्षक बल के लिए रुस्तमजी समिति और लोक सेवा आयोग के लिए ली आयोग। रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए कौन सी समिति? तो एकवर्थ आयोग। फिर से विलय करने के लिए विवेक देवराय समिति। वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए माधव गॉडविल समिति। तो ये इंपॉर्टेंट समिति थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा और पहले खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगला देखिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
हाल ही में कहाँ पर 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।